Hello students, welcome to my channel. This video is about questions and answers session of first chapter of the English textbook Beehive from class 9. The chapter name is The Fun They Had. Before starting the video, if you haven't subscribed my channel yet, then do subscribe and hit the bell icon for the latest updates of the videos, as I am going to upload the videos related to grammar topics from basics as well very soon. I must tell you all that I have already uploaded the videos of full explanation of this chapter The Fun They Had in Hindi with its summary in English as well. So मैंने already इस chapter को लाइन वाइज एक्सप्लेन किया है और इसके दोनों पार्ट्स वीडियोस में बनाकर डाला है. सो द लिंक ऑफ दोज वीडियोस हैव बीन given in description box, and if you haven't seen the videos yet, then must watch them before this one, because those videos will help you to understand the chapter clearly. And after that, when you will see this video, then your all doubts will be cleared. Before discussion on questions, I must tell you all that the tense in which questions are asked, in the same tense we should have to answer them. मीन्स जिस टेंस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपको उसी टेंस में आंसर्स देने चाहिए. सो इट विल बी गुड एंड इट विल हेल्प यू टू ऑब्टेन योर मार्क्स. सो द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन विच वी हैव टू आंसर इन फ्यू वर्ड्स एंड अ कपल ऑफ सेंटेंस ईच. फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, उसमें हमें आंसर्स करने हैं फ्यू वर्ड्स में, मीन्स बहुत ही कम वर्ड्स में, कुछ वर्ड्स में, एंड अ कपल ऑफ सेंटेंसेस मीन्स अ कपल ऑफ सेंटेंसेस. कपल रिप्रेजेंट टू और अ कपल ऑफ सेंटेंसेस ईच मीन्स हर क्वेश्चंस के मैक्सिमम हमें 2 लाइन्स में आंसर्स देने हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ ओल्ड आर मागी एंड टॉमी. मागी इज 11 years old and Tommy is 13 years old. What did Margie write in her diary? Here did. This marks that question is asked in past tense, so we have to answer in past. So Margie wrote in her diary, today Tommy found a real book. Here the statement, today Tommy found a real book, was a statement written by Margie in her diary. If you have remembered the chapter, then so this statement will go in inverted commas. Today Tommy found a real book. ये एक स्टेटमेंट को शो कर रहा है जो मागी ने अपने डायरी में लिखा था उस दिन. सो ये जो सेंटेंस है वो इन्वर्टेड कॉमाज में डाला जाएगा. एंड मागी रोट इन हर डायरी, ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो पास्ट टेंस में जाएगा क्योंकि क्वेश्चन को पास्ट टेंस में पूछा गया है. द थर्ड वन, हैड मागी ईवर सीन अ बुक बिफोर. क्या मागी ने इससे पहले किसी बुक को देखा था? नो. यहाँ पे बुक रिफर्स टू रियल बुक. सो नो, मागी हैडंट एवर सीन अ रियल बुक बिफोर. उसने कभी भी रियल बुक को नहीं देखा था, वो ऐसा पहली बार देख रही है. उसने बुक के बारे में सुना था कि ऐसा एक टाइम था जब बुक प्रिंट हुआ करते थे, पेपर्स पे प्रिंट हुआ करते थे स्टोरीज, बट उसने कभी देखा नहीं था. सो ये पहली बार वो देख रही थी. सो इसका आंसर होगा नो, मागी इससे पहले कभी भी बुक को नहीं देखी थी. द फोर्थ वन, वॉट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज. तो हमें इसे सिर्फ टू एटलीस्ट मीन्स मैक्सिमम हम लोग कपल ऑफ सेंटेंस में आंसर कर सकते हैं. सो इसका सिर्फ आंसर ये कर सकते हैं कि शी हैड फाउंड स्ट्रेंज अबाउट द बुक दैट इट वॉज रियल. सो एंड वर्ड्स आर स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग अनलाइक द टेलीबुक्स. मीन्स ये इसका सिंपल सा हम कुछ सेंटेंस में इसका बस ये आंसर दे सकते कि उसे ये चीज़ बहुत स्ट्रेंज लगा कि ये जो बुक था वो रियल था और इसके जो वर्ड्स थे वो बिल्कुल स्थिर थे, मूव नहीं कर रहे थे. उनके टेली बुक्स के कंपेयर में ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था. अनलाइक देयर टेली बुक्स मीन्स टेली बुक्स के जैसा नहीं, बल्कि ये जो बुक था उसके वर्ड्स स्टिल थे, मूव नहीं करते थे. दैट वॉज इनफ. द फिफ्थ वन इज़ व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज़. आपको क्या लगता है कि टेली बुक क्या है? ये प्रेजेंट में पूछ रहा है. सो वी हैव टू आंसर इन प्रेजेंट. सो टेली बुक इज़ लाइक अ टेलीविजन स्क्रीन ऑन विच बुक्स आर appeared and they can store a lot of books.
मीन्स बुक्स एक ऐसे टेलीविज़न स्क्रीन को कहा जाता है जहाँ पे बहुत सारे बुक्स दिखते हैं, जहाँ से स्टूडेंट्स बुक को पढ़ सकते हैं एंड दे कैन स्टोर अ लॉट ऑफ बुक्स. वो बहुत सारे बुक्स को स्टोर भी कर सकते हैं. बिकॉज टॉमी का स्टेटमेंट क्या था कि मेरे टेली बुक्स में काफ़ी ज़्यादा बुक्स हैं और इट वॉज गुड फॉर प्लेंटी मोर. याद है? सो आंसर विल बी शॉर्ट. एंड द सिक्स वन इज, वेयर वॉज Margie's school? Did she have any classmates? The answer is very short and straight to the point, that Margie's school was at her home, just next right to her bedroom. No, she didn't have any classmate. The seventh one. What subjects did Margie and Tommy learn? Actually, it was very important and tricky question, because some of you students will mention all kinds of subjects that you read when you are in 11 years old. So you will mention all kinds of subjects like science, mathematics, English, Hindi as well. No, we don't have to mention all kinds of these subjects, because we have to mention only those names which have been given in book, because that will be good for reference. If you will mention all kinds of subjects from your mind, then what will be the reference of that? Your mind? No. You have to give the reference of your book. So, Margie learned mathematics, geography, and Tommy learned history. That was enough and okay. So, the second type of questions which we are going to discuss is statements are given and questions are asked with reference to those statements. So, at first, the statement is given, I wouldn't throw it away. मैं इसे कभी फेंकूंगा नहीं. Who says these words? ये words किसने कहा है? So, these words are said by Tommy. First, Tommy ने कहा था कि अबाउट टेली बुक्स के बारे में जब उसने बात किया था मागी से, तब उसने कहा था कि जब तुम इस बुक को पूरे पढ़ लोगी, लाइक वो रियल बुक को जब पूरा पढ़ लोगी, तो इसे फेंक देना, बिकॉज़ ये जस्ट एक वेस्ट है. और हमारा जो टेलीविज़न स्क्रीन है उसमें मिलियंस ऑफ बुक्स हैं और ये बहुत ही अच्छा है, प्लेंटी मोर, एंड इट वाज गुड फॉर प्लेंटी मोर. और ये अच्छा है बहुत सारे बुक्स के लिए भी, मतलब ये और भी ज़्यादा स्टोर कर सकता है. सो आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसे फेंकूंगा नहीं. हेयर it, what does it refer to? The second question is, what does it refer to? So it refers to telebook. What is it being compared with by the speaker? It means telebook को यहाँ किसके साथ compare किया गया है? स्पीकर ने. So स्पीकर ने टेलीबुक को रियल बुक के साथ compare किया है. So the answer will be, it is being compared with real book by the speaker. Now the second statement is, sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher, it was a man. The statement was told by Tommy when Margie asked him that they had a teacher. So he said, sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher, it was a man. उसने कहा था कि हाँ उनके पास टीचर्स तो थे, बट वो हमारे जैसे रेगुलर टीचर्स जो हमें पढ़ाते वैसे टीचर नहीं थे, बल्कि एक मैन थे, एक ह्यूमन थे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, who does they refer to? Here they किसे refer कर रहा है? So they refers to the students, the kids of past time, the kids of past days who are students. ठीक है, यहाँ पे दे हम लोग इन्वर्टेड कॉमास में डालेंगे, क्योंकि उसने दे हैड अ टीचर मीन्स उनके पास टीचर्स थे. तो किन के पास थे? तो वो किड्स, वो स्टूडेंट जो पास्ट डेज में थे. तो यहाँ पे सिंपल आंसर हम लोग ये डालेंगे कि दे रेफर्स टू द किड्स ऑफ पास्ट डेज हु आर स्टूडेंट्स. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट डज रेगुलर मीन हेयर? रेगुलर मीन मतलब यहाँ पे रेगुलर कहने का मतलब क्या है? तो सबसे पहले अगर इसे देखें तो ये रेगुलर टीचर, ये जो वर्ड है वो एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये टीचर को क्वालिफाई कर रहा है. रेगुलर टीचर, टीचर इज़ अ नाउन, कॉमन नाउन. सो रेगुलर टीचर, तो यहाँ पे रेगुलर का मीन्स होता है नॉर्मल, नॉर्मल टीचर. यहाँ पे रेगुलर मीन्स नॉर्मल टीचर. तो उनके नॉर्मल टीचर कौन थे? रोबोट्स थे.
क्योंकि ये कहानी फ्यूचर का है, तो उनके लिए उनके जो रेगुलर टीचर्स थे वो रोबोट थे. तो व्हाट डज रेगुलर मीन हेयर? नॉर्मल. रेगुलर मीन्स नॉर्मल टीचर. ओके. थर्ड वन इज व्हाट इज इट कॉन्ट्रास्टेड विथ? इट वॉज अ मैन, सो इट रिफर किया गया ह्यूमन टीचर के लिए. तो ह्यूमन टीचर को किससे कॉन्ट्रास्ट किया गया है? व्हाट इज इट कॉन्ट्रास्ट विथ? सो इट इज़ कॉन्ट्रास्टेड विथ रोबोटिक टीचर, क्योंकि ये ह्यूमन टीचर के बारे में बात कर रहे हैं कि वो हमारे तरह रेगुलर टीचर्स नहीं होते थे उस टाइम. उस समय ह्यूमन टीचर्स होते थे. तो ह्यूमन टीचर्स किसके साथ कॉन्ट्रास्ट किए गए हैं? रोबोटिक टीचर्स के साथ. नाउ the third type of questions which we are going to discuss, that we have to answer these questions in a paragraph, in a short paragraph about 30 words. ठीक है. तो इसमें हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आंसर को, बस स्लाइटली एक्सप्लेन करेंगे, बिकॉज जस्ट 30 वर्ड्स में, अबाउट 30 वर्ड्स और शॉर्ट पैरा में हमें इसे आंसर करना है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मागी एंड टॉमी हैड? बट हमें इसे एक शॉर्ट पैरा में लिखना है अबाउट 30 वर्ड्स में, तो हम इसमें थोड़े फीचर्स को डालेंगे, रोबोटिक टीचर्स के फीचर्स को भी ऐड करेंगे, तब तो ये एक शॉर्ट पैरा बनेगा और इसमें हमारे आंसर्स को भी थोड़ा इवैल्यूएशन मिलेगा. सो द आंसर विल बी दे हैव मैकेनिकल टीचर्स, दैट इज रोबोटिक टीचर्स, which are large, black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and questions were asked. Second question is, why did Margie's mother send for the county inspector? मागी की मदर ने क्यों काउंटी इंस्पेक्टर को सेंड किया था? तो दिस वॉज बिकॉज मागी मतलब उन्होंने ऐसा इसलिए किया था. हम लोग इसमें बच्चे की तरह ये नहीं लिखेंगे मागीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर बिकॉज, ये नहीं. हम लोग सिंपल लिखेंगे दिस इज़ बिकॉज, क्योंकि हमें बस एक सिंपल सा, क्योंकि हमें अपने वर्ड्स पे, हमारे वर्ड्स 30 वर्ड्स है, तो हमें अपने वर्ड्स को बचा कर रखना है हमारे आंसर को इवेल्यूट करने में. तो अगर हम क्वेश्चन का आधा क्वेश्चन अगर हम लोग उसमें बिकॉज के साथ यूज़ करने में, स्टार्ट करने में लगा देंगे, तो हमारे वर्ड्स कम पड़ जाएंगे. सो हम लोग सिंपली लिखेंगे दिस वॉज बिकॉज. ठीक है, दैट वॉज ओके. एंड फिर अपना आंसर एक्सप्लेन करेंगे दैट शी वॉज वरीड with continuously bad performance of Margie in geography sector, and she doubted if there is any problem in his teacher as it is a machine after all. So उन्हें इस बात का डाउट इसलिए हुआ था कि उन्होंने ऐसा काउंटी इंस्पेक्टर को इसलिए बुलाया था क्योंकि उन्हें ये वो बहुत ज़्यादा वो वरी थी इस चीज़ को लेकर कि मागी का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बुरा हो रहा था एंड वो जियोग्राफी सेक्टर में. एंड शी डाउटेड, मतलब उन्हें ये डाउट तो हुआ ही होगा कि इसमें मे भी कुछ प्रॉब्लम हो, क्योंकि मागी का परफॉर्मेंस इतना बुरा हो रहा है, वो भी सिर्फ एक सेक्टर में. सो उन्होंने इस डाउट को रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया, क्योंकि एटलीस्ट वो कुछ भी है तो वो एक मशीन ही है, तो उसमें फॉल्ट्स भी आ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं जिसे ठीक किया जा सकता है. नाउ द थर्ड वन इज़ व्हाट डिड ही डू? हेयर ही रिफर्स टू काउंटी इंस्पेक्टर. तो काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया? So he just slowed the geography sector up to an average 10-year level which has been geared a little. उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने just slow down कर दिया geography sector को एक 10-year स्टूडेंट के लेवल के लिए. और क्योंकि वो जो सेक्टर था वो थोड़ा गियर्ड अप हो गया था, थोड़ा एडजस्ट हो गया था, थोड़े बड़े लेवल पे, हाई लेवल पे एडजस्ट हो गया था. दैट्स वाई मागी के परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बुरे हो रहे थे, क्योंकि मागी को समझ नहीं आ रहा था और उसके टेस्ट भी बहुत बुरे जा रहे थे और वो टेस्ट पर टेस्ट लिया जा रहा था उसका जो रोबोटिक टीचर था. तो इसलिए काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया? काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया? जस्ट स्लो डाउन कर दिया जियोग्राफी सेक्टर को अप टू एन एवरेज 10-year स्टूडेंट लेवल विच वॉज गियर्ड अप अ लिटिल. मीन्स जो थोड़ा बढ़ गया था उसे उसने एक थोड़ा स्लो डाउन कर दिया एक एवरेज 10-year स्टूडेंट के लेवल पे. The fourth one, why was Margie doing badly in geography? What did the county inspector do to help her? This again same question कि मागी क्यों बुरा परफॉर्म कर रही थी जियोग्राफी सेक्टर में और उसे काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया उसकी हेल्प करने के लिए? तो मागी वॉज डूइंग बैडली इन जियोग्राफी बिकॉज शी वॉज because geography sector of mechanical teacher was geared up a little too quick and ever from her level. That's why she couldn't carry this level. मीन्स मागी इसलिए बुरा परफॉर्म कर रही थी जियोग्राफी सेक्टर में
क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर में जो ज्योग्राफी सेक्टर था वो थोड़ा गियर्ड अप हो गया था, कुछ ज़्यादा एडजस्ट हो गया था हाई लेवल पे। दैट्स वाई मागी जो थी उसके लेवल को मैच नहीं कर पा रही थी, उस लेवल को कैरी नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा बुरा परफॉर्म कर रही थी। और काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया उसकी हेल्प करने के लिए, तो काउंटी इंस्पेक्टर जस्ट स्लो डाउन द जियोग्राफी सेक्टर अप टू एन एवरेज 10 ईयर स्टूडेंट लेवल। उसने क्या किया, जस्ट स्लो डाउन कर दिया उसके लेवल को जो थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया था, तो उसे थोड़ा कम करके एक एवरेज 10 ईयर के स्टूडेंट के लेवल पे कर दिया, जिससे अब मागी को आसानी होगी उसके लेवल की चीज़ें को समझने में और उसका आंसर, उसके टेस्ट देने में, उसे समझने में, उसके आंसर्स देने में। फिफ्थ वन, व्हाट हैड वंस हैपन टू टॉमीज टीचर। टॉमीज के टीचर को क्या हुआ था, मीन्स टॉमी के टीचर को एक बार क्या हुआ था उनके साथ, उसके बारे में बता रहा। तो ये मागी ने हमें बताया था, रीडर्स को बताया था कि एक बार टॉमी के टीचर में ऐसा फॉल्ट आया था कि उनका हिस्ट्री सेक्टर बिल्कुल ब्लैंक हो गया था, जिसकी वजह से काउंटी इंस्पेक्टर ने रोबोटिक टीचर को ऑलमोस्ट 1 मंथ के लिए रखा था उसे ठीक करने के लिए। सो वो भी ऐसा होप कर रही थी कि उसके टीचर को भी शायद वो लोग 1 मंथ के लिए तो लेकर जाएंगे ही, बट ऐसा हुआ नहीं। सो हम लोग आंसर ये करेंगे कि वंस द हिस्ट्री सेक्टर ऑफ टॉमीज मैकेनिकल टीचर वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक्ड आउट and the county inspectors had taken his teacher away for nearly a month. The next one, did Maggie have regular days and hours for school? If so, why? Again हमें आंसर देना होगा बुक के रेफरेंस में। So yes, Maggie had regular days and regular hours of for study because her mother said to her that little girls learnt better if they learnt at regular hours. तो वो इसीलिए पढ़ती थी क्योंकि उसकी माँ ने उसे कहा था कि लिटिल गर्ल्स जो होती, छोटी जो बच्चियाँ होती हैं, छोटी बच्ची होती हैं, वो बहुत अच्छे से सीखती हैं या पढ़ती हैं अगर वो एक रेगुलर आवर पे पढ़े। और ये बात सही भी है, जैसा कि मैंने कहानी को एक्सप्लेन करने वक्त बताया था कि अगर हम लोग एक रेगुलरिटी के साथ पढ़े तो हमारे लिए वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है और हमें उससे ज़्यादा सीखने को मिलेगा और उससे हमारा रिदम कम्प्लीटली फॉलो करेगा। So the next one is, how does Tommy describe the old kind of school? टॉमी ने कैसे डिस्क्राइब किया ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल के बारे में, कैसे डिस्क्राइब किया? तो पहले तो उसने पढ़ के डिस्क्राइब किया रियल बुक से, और थोड़ा सा बताएंगे कि क्या डिस्क्राइब किया वो भी थोड़ा बता देंगे। इससे क्या होगा, हमारा शॉर्ट पैरा में वो आंसर आएगा और वो भी कम्प्लीटली पॉइंट्स के साथ आएगा। सो हम लोग ये लिखेंगे कि टॉमी डिस्क्राइब्स अबाउट द ओल्ड स्कूल्स ऑफ पास्ट डेज आफ्टर रीडिंग the real book which he has found. And he describes that in old days there was a special building where kids of same age were taught by a human teacher, and they called that this special building as a school. मीन्स स्पेशल बिल्डिंग को वो लोग स्कूल बोलते थे। तो हम लोग एक कम्प्लीटली पैकेज दिया है एक आंसर का, डैट उसने कैसे डिस्क्राइब किया ओल्ड स्कूल के बारे में। तो सबसे पहले तो उसने पढ़ा उस रियल बुक में, और फिर उसने बताया कि एक ऐसा स्पेशल बिल्डिंग होता था जहाँ पे सारे बच्चे जाते थे और एक साथ सेम एज के स्टूडेंट एक ह्यूमन टीचर से पढ़ते थे, और उस स्पेशल बिल्डिंग को स्कूल कहा जाता था। नाउ हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर। अब उसने ओल्ड काइंड ऑफ टीचर को कैसे डिस्क्राइब किया, तो अब हम लोग ये लिखेंगे दैट ही डिस्क्राइब्स अबाउट द टीचर आफ्टर रीडिंग द रियल बुक दैट ही वॉज फाउंड। He describes about the teacher after reading the real book he has found, and he says that the teachers are men and not robots. Those human teachers just told boys and girls things and gave them homework and asked them questions. उसने यही पूछा, उसने यही बताया था मांगी को कि वो ऐसे टीचर्स थे जो ह्यूमन टीचर्स होते थे और वो स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, होमवर्क देते थे और उनसे क्वेश्चंस पूछते थे। Now the fourth type of question answer is in which we have to do answer in 2 or 3 paragraphs about 100 and 150 words. So मैंने इसे just point wise नोट कर दिया आप लोगों के लिए। सो बट आप लोग इसे पूरे एक्सप्लेन करके इसे आंसर करेंगे, बिकॉज ये मेंशन किया गया था कि आपको 100 to 150 वर्ड्स में आंसर करने होंगे। सो मैंने इसके बस पॉइंट्स बनाए हैं और इसे आपको एक्सप्लेन करना होगा। So what are the main features of the mechanical teacher and the school rooms that Maggie and Tommy have in the story?
मागी और टॉमी के स्कूल रूम्स और टीचर्स के क्या फ़ीचर्स थे, इसे आपको एक्सप्लेन करना होगा, बट मैंने पॉइंट वाइज बनाया है। सबसे पहले तो मैं मैकेनिकल टीचर्स के फ़ीचर्स को बताती हूँ। द मेन फीचर्स ऑफ मैकेनिकल टीचर्स आर दैट दे आर बिग, ugly, with a big screen where lessons are shown and questions are asked. The second one is there was a slot where they had to put their homework and test papers, and their machines, so they don't even take time to calculate the marks. So these are the features of mechanical teachers. Now the features of a school. Schools are at home just right next to the bedroom of मागी। मागी का स्कूल मेंशन किया हुआ है, दैट्स वाई मैंने मेंशन कर दिया, बट हम दोनों के लिए हम लोग ये लिख देंगे कि स्कूल्स एट होम, एंड फिर मागी के बारे में लिखेंगे कि मागीज स्कूल was just right next to her bedroom, and both Margie and Tommy has their separate school rooms। ये भी डालेंगे क्योंकि ये बहुत important point है। Why did Margie hate school? Why did she think the old kind of school must have been fun? वो मागी जो थी वो स्कूल को हेट क्यों करती थी, और स्कूल उन्हें ऐसा क्यों लगता था कि पुराने काइंड ऑफ स्कूल में, तब पहले की जो स्कूल्स होते थे उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़न हुआ करते थे। तो ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि उसे अपने स्कूल रूम में अकेले पढ़ना होता था, उसके साथ कोई भी नहीं था, उसका क्लासमेट कोई भी नहीं था, वो खुद से पढ़ती थी, और उसके जो टीचर्स थे वो एटलीस्ट अपने स्कूल के बारे में, अपने अपने जो भी टेक्स्ट जो जो उसने पढ़ा उसके बारे में वो डिस्कस नहीं कर सकती थी किसी से भी। उसे काफ़ी ज़्यादा बोरिंग होता था, और उसे हेट और भी ज़्यादा इसलिए हेट हो रहा था क्योंकि उसके जो ज्योग्राफी के टीचर थे वो उस पे टेस्ट लिए जा रहे थे, और वो भी उससे उसके हाई लेवल से, मतलब उससे ज़्यादा लेवल के क्वेश्चंस उससे पूछते थे, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा गियर्ड अप हो गया था इस वजह से, तो वो आंसर नहीं कर पाती थी और वो काफ़ी ज़्यादा बैड परफॉर्म करती आ रही थी, तो उससे उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया था और वो एक तरीके से हेट करने लगी थी स्कूल को। तो हम लोग ये सारी चीज़ को मेंशन करेंगे कि दिस इज़ बिकॉज शी स्टडीज़ इन हर स्कूल रूम अलोन, एंड वंस geography sector was geared and taking test and after test by her robotic teacher, and she had been continuously doing worse and worse, and she can't take help of any another student of her same age. She hated her school teacher and school as well. And why did she think the old kind of school must have been fun? वो ऐसे ऐसा क्यों लगता था? बिकॉज उसने ऐसा सोचा कि पहले के टाइम में तो सारे जो किड्स थे वो नेबरहुड के सारे टीचर्स, सारे लोग जो थे, सारे स्टूडेंट्स नेबरहुड के एक साथ एक ही बिल्डिंग में पढ़ने जाते होंगे और साथ में बैठ के बहुत सारे फ़न करते होंगे, बहुत सारी मस्ती करते होंगे, स्कूल ग्राउंड में ज़ोर से चिल्लाते होंगे, खेलते होंगे, आपस में डिस्कशन करते होंगे, होमवर्क्स में हेल्प कर सकते होंगे एक दूसरे के। सो ये सब चीज़ उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और इसीलिए वो बोली थी कि शायद वो लोग काफ़ी ज़्यादा फ़न करते होंगे, बहुत ही ज़्यादा, ज़रूर ही बहुत ज़्यादा फ़न करते होंगे। तो इसमें हम लोग ये मेंशन करेंगे दैट बिकॉज इन ओल्ड डेज students means kids had special buildings to study, which they called school, where they came from the same neighborhood and laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. And she thought these kids learned the same thing so they could help one another which in homework and talk about it and discussion about it. That's why she is thinking about the fun they had. इसीलिए उसे ऐसा लगता था कि वो काफ़ी ज़्यादा फन करते होंगे. So the last question of this chapter is, do you agree with Margie that schools today are more fun than the school in the story? Give reasons for your answer. So yes, I agree with Margie that schools today are more fun than the school in the story, because in that time all the students, all the kids from neighborhood came in the same building, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in schoolroom, going home together, and at the end of the day, and kids learned the same thing so that they could help one another in homeworks and talk about it, discuss about it. That's why these are the things, these are the funs they had a lot. So मागी के स्कूल के कंपैरिजन में अभी के स्कूल्स जो हैं, जो उसके पास डेज के स्कूल है स्टोरी के रेफरेंस में, वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, वो काफ़ी ज़्यादा फ़नी था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट था, और ये बिल्कुल भी सही है, और ऐसा मागी के लास्ट के पैरा में उसने बताया कि ऐसा क्यों है। सो मैंने इसे बता भी दिया है। सो आई होप you all have understood it very well, and thank you for watching.
stay connected, stay safe.